मेरे शिक्षणगण सभी मित्रों को नमस्कार। मैं कन्हैयालाल तेली गंगापुर से विनायक कंप्यूटर कोचिंग क्लासेज से हूँ। मैं आपके सामने हिंदी प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ जो प्री डीएलएड पेपर 2019 का है, उसका सोल्व लेकर आया हूँ। हिंदी प्रश्न पत्र भाग 2 के अंदर आता है। प्रश्न संख्या 171 से 200 के बीच होती हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। टोटल 30 प्रश्न होते हैं। 90 नंबर का पेपर होता है। हम बात करते हैं कि इस प्रश्न पत्र से किस किस अध्याय से कितने प्रश्न निकले हैं। संधि के अंदर 1 प्रश्न निकला, समास से 3 प्रश्न निकले, उपसर्ग व प्रत्यय से 3 प्रश्न निकले, शब्द युग्म से 2 प्रश्न निकले, शुद्ध शब्द से 2 प्रश्न निकले, वाक्य विचार से 4 प्रश्न निकले, प्रायवाची से 2 प्रश्न निकले, विलोम से 1 प्रश्न निकला, मुहावरे व लोकोक्ति या कहावत से 6 प्रश्न निकले, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से 2 प्रश्न निकला, एक शब्दांश वाक्य से 4 प्रश्न निकले। महत्वपूर्ण यह बात रही है कि हिंदी वर्णमाला से एक भी प्रश्न 2019 के अंदर नहीं आया। प्री डीएलएड पेपर 2020 में हिंदी वर्णमाला का प्रश्न लगभग 2 प्रश्न आने 100% आने वाले थे ही हैं, क्योंकि 2019 में नहीं आए तो 2020 में तो ज़रूर आएंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न के ऊपर। हमारा प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, तो हम बात करते हैं मुहावरा क्या चीज़ होती है। जब कोई वाक्य अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त नहीं करके किसी विशेष रूप में बताता है तो मुहावरा कहलाता है। खेत रहने का मुहावरे का अर्थ होता है वीरगति पाना, युद्ध भूमि में मर जाना। दूसरा अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाई कहावत का अर्थ है। कहावत क्या होती है हम देखते हैं। कहावत को ही लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। लोक प्लस उक्ति इज इक्वल लोकोक्ति। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का संबंध किसी घटना से होता है। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है कि कम ज्ञान वाला ज़्यादा इतराता है। इसका अर्थ होता है कहावत का डींग हाँकना। तीसरा अगला प्रश्न है, अली अली शब्द युग्म का अर्थ है। शब्द युग्म एक जैसे 2 समान शब्द जिनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, शब्द युग्म कहलाते हैं। इन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। अली अली इन शब्दों का अगर अर्थ देखें, एक अली का होता है बोरा, दूसरी अली का होता है सकी, तो इसका आंसर होता है ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध यानी कौन सा शब्द सही है, तो इसके अंदर आता है डी प्रणकुटी। प्रणकुटी का अर्थ होता है कि जो कुटियाँ बनी हुई हैं उनकी छत पत्तों से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने पर उचित होगा। हम बात करते हैं वाक्य के ऊपर। वाक्य क्या होता है। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वक्ता के अर्थ को मतलब जो वक्ता जो बोलता है उस अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देता है, उस पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य 3 प्रकार का होता है, क्रिया, अर्थ व रचना के अनुसार। हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। हम बात करते हैं अब मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य पर। मिश्रित वाक्य, जब वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा आश्रित उपवाक्य हो तो मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य वे उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय महत्वपूर्ण है क्योंकि मिश्रित वाक्य की पहचान समुच्चय बोधक अव्यय से ही होती है। तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं देखते हैं हम। चूँकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, जो, तो, तथापि, ताकि, यह समुच्चय बोधक है। अब हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न कह रहा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने पर उचित विकल्प होगा। यह उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद ही लिया नहीं है समुच्चय बोधक इसके अंदर।
भी अपने मित्र का पुस्तकालय उसने खरीदा, इसके अंदर भी समुच्चय बोधक नहीं है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, इसके अंदर समुच्चय बोधक अव्यय है जो, तो इसका उत्तर होता है सी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, ये किस तरह का वाक्य है? विधिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह हमें संकेत कर रहा है कि अगर पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। पानी तो बरसा है इसलिए धान नहीं सूखा, लेकिन संकेत कर रहा है हमें, तो ये होता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। जिस वाक्य में शर्त या संकेत हो शंकार्थक वाक्य कहलाता है। यह अर्थ वाक्य का भेद है संकेतवाचक। अगला प्रश्न, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं वाक्य। अगला प्रश्न, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाए हुआ का अर्थ है स्थानापन्न। एक स्थान से दूसरे स्थान को, कोई एक स्थान उसके ऊपर कोई दूसरा स्थान को हटा दिया तो उसका अर्थ होता है स्थापन। आपको स्थापन और स्थानांतरित एक जैसे लग रहे। स्थानांतरित का अर्थ होता है किसी एक स्थान को ही हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना। अगला प्रश्न, अत्युष्म का संधि विच्छेद होगा। हम देखते हैं संधि क्या होती है पहले, बाद में संधि विच्छेद पर आएंगे, फिर इसके शब्द के संधि विच्छेद पर आएंगे। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद वर्णों के अलग होना ही संधि विच्छेद कहलाते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकारों में से हम बात करते हैं यण संधि वाला प्रकार। यण संधि क्या है? ई या ई, उ या उ, री के बाद कोई बीन स्वर आए तो ई या ई ये में परिवर्तित हो जाएगी, उ या उ वे में परिवर्तित हो जाएगा और री रे में परिवर्तित हो जाएगा, तथा बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा ये वे रे में लग जाएगी। तो हम बात कर रहे थे अत्युष्म का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्युष्म का संधि विच्छेद यण संधि के अंदर आता है। अति प्लस उष्म, इसका आंसर होता है सी। क्या होता है? सी। हम देखते हैं कि कैसे होता है अति प्लस उष्म यण संधि के अंदर। ये जो अति है इसका ई, छोटी ई प्लस उ, ये परिवर्तित होते हैं यू के अंदर, इसलिए अत्युष्म बन जाते हैं। 10वां प्रश्न, सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भाग होता है? हम पहले समास पर बात कर लेते हैं। समास क्या है? समास का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इन मेल में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए 6 प्रकार के बनाए गए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। इन सन्मार्ग समास, सन्मार्ग शब्द के अंदर कर्मधारय समास आता है। कैसे आता है देखते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा है, इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान या उपमेय का संबंध होता है। सन्मार्ग का अर्थ होता है सत्य मार्ग, यानी सत्य है जो मार्ग, इसलिए ये कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है। पहले उपसर्ग पर बात कर लेते हैं कि उपसर्ग क्या है। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है उपसर्ग। उप प्लस सर्ग उपसर्ग होता है। मूल शब्द होता है इसका सर्ग।
सर्ग का अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण करना। अब हम बात करते हैं कि अनु का अर्थ क्या है, सादृश्य या पीछे। तो यह हीनता, अनादर और पतन का तो कदापि उपसर्ग नहीं हो सकता। अधि का अर्थ होता है अंतर्गत या प्रदान, यह भी नहीं है। सी है अव, अव का अर्थ होता है अनादर, पतन, हीनता। तो अनादर, हीनता, पतन का उपसर्ग अव है। अगला प्रश्न, असक्त, असक्त शब्द युग्म का अर्थ बताइए। हमने पहले भी बात की थी कि शब्द युग्म ऐसे समान शब्द होते हैं जिनका अर्थ तो भिन्न भिन्न होता है लेकिन वो दिखने में समान शब्द होते हैं। असक्त का अर्थ होता है असमर्थ, दूसरे असक्त का अर्थ होता है विरक्त। तो इसका आंसर होता है डी। अगला प्रश्न, बैल न कूदे, कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। कहावत ही लोकोक्ति है, हमने पहले भी लोकोक्ति के ऊपर बात कर ली है। बैल न कूदे, कूदे तंगी। बैल अपनी मर्जी से तो नहीं कूदता है, अगर उनके पैरों में तंगी दी जाती है तो अवश्य कूदता है, अर्थात स्वामी के बल पर नौकर का साहस या हिम्मत होती है। बाँछे खिलना मुहावरे का अर्थ है। बाँछे खिलने का अर्थ मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। तो इस मुहावरे का आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। बाँछे खिलना यानी कि किसी के व्यवहार से, किसी के कार्यों से हम आनंदित होते हैं या प्रसन्न होना। किसी के व्यवहार या कार्यों से आनंदित या प्रसन्न होना बाँछे खिलने का अर्थ होता है। तो इसमें सी राइट है क्योंकि इसने बताया है कि अत्यंत प्रसन्न होना। अगला प्रश्न, कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। हम बात कर लेते हैं प्रत्यय क्या होता है। जो शब्द मूल धातु के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना करता है। तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। कौनते शब्द में मूल शब्द होता है कुंती और प्रत्यय होता है ए, तो इसका आंसर होता है बी। अगला प्रश्न, इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची रुचिर होता है, चारु होता है, ललित होता है, विसिक नहीं होता है। विसिक का अर्थ होता है तीर, तो इसका आंसर होता है डी, विसिक। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। यानी जो शब्द शुद्ध हो वही अपना आंसर होगा। मित्रता तो सही है लेकिन माधुर्यता गलत है। यह मधुरता होती है या मधुर्यता होती है। बी, प्रमाणिक और त्रिवार्षिक। त्रिवार्षिक तो सही है लेकिन प्रमाणिक गलत है, यह प्रामाणिक होता है। से दर्शित तो सही है, संतुष्ट गलत है, यह संतुष्ट होता है। डी, लब्ध प्रतिष्ठ सही है, व्यवहृत सही है, इसका उत्तर होता है डी। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। कोई एक साधारण वाक्य हो, उसके अंदर कोई दूसरा और वाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, उन्मुक्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है विलोम। उन्मुख का विलोम होता है विमुख। उन्मुख यानी उत्सुक, विमुख यानी उदासीन। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग भी होता है, कोटक भी होता है होता है, मतंग नहीं होता है। मतंग हाथी का पर्यायवाची होता है। 21वां प्रश्न, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश है तो उचित शब्द है। जो आंखों के सामने हो इसका होता है प्रत्यक्ष, तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। शुद्ध वाक्यों को, पहला वाक्य है मेरा भक्त कवि थी, ये वाक्य गलत है। मेरा भक्त कवि थी, कवि नहीं आता है या कवियत्री आता है।
बी, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, यह तो कोई वाक्य ही नहीं बनता है। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा ये भी गलत है, या मैं आज खाना नहीं खाऊंगा ऐसा बनता है। सी, कलम सीमा ने रहीम को दी, ये भी गलत है। सीमा ने रहीम को कलम दी ऐसा वाक्य होता है। डी, मैं आजकल घूमने जाता हूँ, ये वाक्य सही है। मैं आजकल घूमने जाता हूँ, आजकल सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठंडा बर्फ लाओ, यही अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि बर्फ हमेशा ही ठंडा होता है, उसको जरूरत नहीं होती कहने की ठंडा बर्फ लाओ। बी, अगले भी देख लेते और कई अशुद्ध वाक्य हो तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, ये वाक्य सही है, शुद्ध है। मुझे जयपुर जाना है, शुद्ध वाक्य है ये। माँ दूध जमा रही, ये भी शुद्ध वाक्य है। तो हमारा अशुद्ध वाक्य है कि ठंडा बर्फ लाओ, इसका उत्तर यह होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? द्विगु समास, समास पर हमने पहले ही चर्चा कर ली, बात कर लेते द्विगु समास की। तो द्विगु समास के अंदर प्रारंभिक शब्द के अंदर संख्यावाचक होता है, प्रारंभिक शब्द के अंदर संख्याएं होती हैं। तो हम एबीसीडी के ऊपर चलते हैं। एक के अंदर है चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर 4 संख्याएं होती हैं। बी है नवरत्न, इसके अंदर 9 रत्न यानी 9 संख्याएं हैं। त्रिलोचन से, त्रिलोचन के अंदर 3 आंखें हैं, तो इसके अंदर भी 3 संख्याएं हैं। डी, दशानंद, 10 सिर वाला रावण, इसके अंदर भी 10 संख्याएं हैं। तो इनके चारों ऑप्शन सही हैं। तो यह उपरोक्त सभी होना चाहिए, जो उपरोक्त सभी नहीं है तो यह इसका उत्तर चारों सही होने के कारण इस प्रश्न को हटाया गया है। 25वां, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण, इसके अंदर अव्ययीभावी समास है। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्ययी पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है। अगला प्रश्न, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अप उपसर्ग से ऐसे शब्द जिसमें अप उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, तो अपिदान और अपकीर्ति दोनों अप उपसर्ग से बने हुए हैं। तो दोनों होने के कारण इसके अंदर डी लिखा हुआ है, 1 और 2 दोनों, तो इसका उत्तर होता है डी। अगला प्रश्न, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। निषेधात्मक वाक्य क्या होता है मैं बता देता हूँ। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव का बोध हो, निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। इसके अंदर बता रखा है कि सड़क पर मत भागो, यह सही है। सड़क पर मत भागो यानी कि किसी बात के न होने का बोध बता रहे। अगर आप सड़क पर भागोगे तो हो सकता है आपकी दुर्घटना भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए सड़क पर मत भागो। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो वह वाक्य कहलाता है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय ही होता है। अगला प्रश्न, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है केवल कल्पनाएं करना। अगला प्रश्न, काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं दर्शाने वाला लोकोक्ति है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम आपके लिए अगले प्रश्न पत्र का और हल लेके आएंगे, तब तक आप इसको देखें और आपके कई समस्या हो तो कमेंट करके बताएं, हम आपका निवारण करेंगे। धन्यवाद।